बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, शहज़ादा शौकत प्रोग्राम सनअत व मईशत में आपके साथ। हमारा ये प्रोग्राम अपनी एक अहमियत रखता है क्योंकि हर प्रोग्राम में हमने कोशिश करनी है कि जिस मुआशी जंग में हम फंस चुके हैं, जिसमें हम ट्रैप हो चुके हैं, उससे हम कैसे निकल सकते हैं। इसी सिलसिले में कि हमारे 10 करोड़ से ज़्यादा अवाम गुर्बत की लकीर के नीचे 2 से 3 करोड़ और जाने वाले हैं और आम आदमी के लिए मुसलमान जीना मुश्किल है और आम आदमी के लिए हलाल कमाना मुश्किल है। ये मुआशी जंग हम पे कैसे मुसल्लत होगी, इसमें फ़ॉरेन ताकतों का क्या रोल है, इसमें हमारे ऊपर जो मुआशी जंग में यहूदियों का क्या रोल रहा है। इस सिलसिले में आज हमारे मेहमान हैं शहबाज इब्ने अली, गरीब आदमी पाकिस्तान पार्टी के सदर हैं, और दूसरे हमारे मेहमान हैं डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब, प्रोफेसर हैं, यूएमटी में पढ़ाते रहे हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाते रहे हैं, माहिर तालीम हैं। हमारे मेहमानों से आप सबसे शहबाज साहब अस्सलाम वालेकुम जी। सर, आप हमें ये प्लीज़ बताइए कि हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान जीना चाहते हैं। आपने बाकायदा इस नाम पे सियासी पार्टी रजिस्टर करा दी गरीब आदमी पाकिस्तान के, हम गरीब आदमी को रिप्रेजेंट करें और गुर्बत से बाहर निकालें। हमें ये बताइए, हम पे ये मुसल्लत जंग करने में यहूदियों का क्या रोल रहा है। देखिए, आपने बात का आगाज़ यहाँ से किया है कि हम मुसलमान हैं और मुसलमान जीना चाहते हैं। मुसलमान दरअसल कौन होता है? जो इस्लाम को कबूल करता है। जब हम इस्लाम को कबूल करते हैं तो फिर इस्लाम जो है वो हमारा दीन है। तो दीन को बहुत सहल और बहुत सिंपल अंदाज में अगर कोई लफ्ज़ मिलता है तर्जुमा करने के लिए तो वो निज़ाम है। तो आप जब निज़ाम इस्लाम को नहीं मानते तो आप नाम के मुसलमान बन जाएं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्यों? इसलिए कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत हुई है तो उस वक्त जो निज़ाम, जो दीन उस वक्त मुशरिकीन मक्का का था, जिसके बारे में कुरान मजीद में अल्फाज मौजूद हैं, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तो वो भी उनका भी एक दीन था। उसके कलअदम करने के लिए अल्लाह ताला ने आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्लाम का निज़ाम आखिरी निज़ाम दे करके भेजा है। तो अल्लाह ताला के यहाँ जो निज़ाम है वो अज़ल से अबद तक वो इस्लाम है। क्योंकि इसके बारे में कुरान मजीद में आयत मौजूद है, इन्नद दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। तो पहले नबी से लेकर आखिरी उम्मती आने तक अल्लाह के हुजूर, अल्लाह के नज़दीक जो निज़ाम है जिसको अपना कर अल्लाह के बंदे कामयाब हो सकते हैं, जो उसको मानने वाले हैं या उसके आखिरी नबी के मानने वाले, तो वो दीन इस्लाम है और इसको मैं निज़ाम इस्लाम कहता हूँ। तो जब निज़ाम इस्लाम की हम बात करते हैं तो यहाँ से हमारी लड़ाई का जो है आगाज़ होता है। और हमारे सबसे बड़े दुश्मन इस्लामी निज़ाम के, निज़ाम इस्लाम के, इस्लाम के आखिरी पैगंबर के वो यहूद हैं, जो ये आस लगाए बैठे थे कि आखिरी नबूवत हम में से आने वाली है। तो बुनियादी तौर पर हम जिस वजह से इस सारे फिनोमेना का शिकार हैं कि गरीब गरीब तर होता चला जा रहा है और अमीर अमीर तर हो रहा है, इसकी 2 वजूहात मैं समझता हूँ। नंबर 1 तो ये है कि हम नाम के मुसलमान हैं और हमने इस्लाम को सिर्फ़ एक मखसूस इबादत के तनाजुर में लिया है, निज़ामी इस्लाम के तौर पर नहीं लिया। दूसरी बात कि हमारी जो शख्सी तरबियत है, जो कि बुनियादी अकाई है मुआशरे की, जिनसे मिलकर मुआशरा बनता है, वो अफराद हैं। तो अफराद की तरबियत का भी फुकदान है कि उनको उन आइडियल शख्सियात के हवाले से उनकी तरबियत नहीं की गई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर गुर्बत या तंग दस्ती के हालात आए तो वो कैसे जिए और आपके सहाबा कैसे जिए। हम उस मॉडल को अडॉप्ट करेंगे तो बाहर निकल पाएंगे। अपनी अयाशियाँ और पुरतकल्लुफ़ ज़िंदगियाँ और कर्ज़े ले लेकर हम अगर फर्निश्ड अपने दफातर और लाइफस्टाइल अपनाएंगे तो ये बाहर निकलने का मुसलमान के लिए कम से कम ये रास्ता नहीं है। डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब, शहबाज साहब ने अपनी बात में कहा कि निज़ाम इस्लाम एक निज़ाम है, अगर निज़ाम का नफाज होगा तो फिर ही काम ठीक हो सकता है। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए, नहीं, आपका सवाल ये था कि हमारी मुआशी गुर्बत और हमारे मुआशी बहरान की वजह क्या है। जी जी। तो मैं ये समझता हूँ कि इसकी
इसके दो पहलू हैं, एक है दाखिली और दूसरा है खारजी। सर दाखिली पहलू ये है कि देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह की तरबियत अपने सहाबा कराम की फरमाई और उसके बाद उन्होंने अपने बाद वाली आने वाली नस्लों की फरमाई, उसके नतीजे में मुसलमानों को हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने ही में फतूहात से इतनी दौलत आने लगी थी कि आप परेशान हो गए इसको कि ये मुसलमानों के अखलाक ना ख़राब कर दे। और हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमुल्लाह के ज़माने में ये हमारे पास उनके दो गवर्नरों के खतूत मिल गए हैं इस वक्त जो शाया हो चुके हैं, जिनमें उन्होंने कहा कि हमारे पास ज़कात लेने वाला कोई आदमी नहीं, हम क्या करें। अच्छा, उसके बाद आप ये देखिए कि अगले 1000 साल तक मुसलमान खुशहाल रहे और फारगुल बाल रहे हैं, बल्कि दूसरों के मुकाबले में मुआशी तौर पर बेहतर रहे। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इस्लाम के असूलों पर अमल करें तो जिस तरह हम माजी में खुशहाल ज़िंदगी गुजारते रहे हैं आज भी गुजार सकते हैं। तो इस ज़वाल की वजह क्या है? इस ज़वाल की बुनियादी वजह हम खुद हैं। हम यहूदियों की तरफ आते हैं और मगरबी कौमों की तरफ जिन्होंने हमारा इस्तेहसाल किया है और लूटा है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बुनियादी तौर पर हम खुद इसके ज़िम्मेदार हैं। हमारा निज़ाम तालीम व तरबियत और तज़किया नफ्स गलत हो गया और जिसकी वजह से हमारे अखलाक अच्छे ना रहे और हमारे अंदर वो सलाहियतें न रहीं जो कि एक अच्छे मुसलमान में, अच्छे इंसान में होनी चाहिए, जो कि इस दुनिया में कामयाबी के लिए ज़रूरी है। तो इस ज़वाल के ज़िम्मेदार हम बुनियादी तौर पर ख़ुद हैं। हमने इस्लाम पर अमल छोड़ दिया और हमारे अंदर कमज़ोरियाँ पैदा हो गई, अखलाकी और भी और माशी भी। अच्छा, इसमें कोई शक नहीं कि जब दुश्मन ने देखा कि दीवार हिल रही है तो उन्होंने धक्का देके हमें गिरा दिया और हमारे घर पर कब्ज़ा कर लिया। फिर उन्होंने हमें लूटा और खसूटा और 10-12 सदियों की जितनी दौलत थी वो हमसे वो छीन के ले गए और फिर उन्होंने ये कोशिश, हमें ग़ुलाम बना लिया उन्होंने और उस मुसलमान ममालिक को तकसीम कर दिया छोटी छोटी रियासतों में। और उसके बाद उन्होंने देखा कि हमें इनको ग़ुलाम रखने के लिए आगे क्या प्लानिंग करनी है। वो फातेह कौम थे, अक्लमंद तो होशियार थे, उन्होंने हमें ग़ुलाम रखने के लिए मुस्तक़बिल में हमारा निज़ाम तालीम बदल दिया, हमारे निज़ाम सकाफ़त बदल दिया, हमारा सियासी निज़ाम बदल दिया, हमारा माशी निज़ाम बदल दिया। तो देखिए जी, दोस्तों से तो दोस्तों की तवक्को होती है, दुश्मनों से दुश्मनों की तवक्को होती है। तो मगरबी तहज़ीब के अलमबरदारों ने मुसलमान कौमों को गरीब रखने के लिए बाकायदा प्लानिंग की और उस साजिशें की और वो सब कुछ उन्होंने किया। मसलन आप ये देखिए कि पाकिस्तान जब बना है तो ठीक हमारे पास माली वसाइल कम थे, लेकिन जितने हमारी आगे हुक्मरान आने वाले थे उनको कर्ज़ों की चाट पे किसने लगाया, उनको किक बैक्स लेना किसने सिखाया, उनके लिए उन्होंने यूरोप में नाजायज़ अकाउंट खुलवाने के लिए, पैसे जमा करवाने के लिए वहाँ किसने ये सब कुछ इंतज़ाम किया। तो इसमें कोई शक नहीं कि मगरबी फ़िक्र और तहज़ीब के अलमबरदार यहूद व नसारा इस्लाम के दुश्मन हैं, मुसलमानों के दुश्मन हैं। उन्होंने हमें कर्ज़े दिए, उन कर्ज़ों को सही इस्तेमाल नहीं करने दिया और जो हमारे गैर साले और अच्छे मुसलमान नहीं थे उन्होंने उन कर्ज़ों का गलत इस्तेमाल किया और उसका नतीजा ये है कि और वो कर्ज़े सूदी लिए और उनको अपनी मईशत खुद हमने अपने हाथों तबाह कर दी। तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई शक नहीं कि हमारी मईशत को तबाह करने में और इसको सूदी बनाने में यहूदियों का, बल्कि यहूदियों ऐसा ही कहने के बजाय मैं समझता हूँ कि हम ये कहें कि इस्लाम के मुकाबले में मगरब की जो सेकुलर और लिबरल और कैपिटलिस्टिक जो तहज़ीब है उसने हमें जकड़ा कर्ज़ों में और हमारे लिए ऐसे मुआशी हालात पैदा किए कि आज हम 2 वक्त की रोटी के मोहताज हैं। और मुसलमान जो हैं उनको किसी, अब इस लाहौर में देखिए आप, आज से 100 साल की तारीख पहले उठा के देखिए, ये हमारे बाग क्या बने हैं बाहर। लोग असर के बाद जाते थे, बैठते थे, खेलते थे, कूदते थे, कोई ताश खेल रहा है, कोई कहानियाँ सुना रहा है, कोई किस्से गा रहा है। तो लोगों में एक खुशहाली थी, आसूदगी थी और लोगों को यानी इस 2-4 रोटियां करने की बजाय उनके पास वक्त था कि वो कुछ सोच सकते थे, कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते थे माशरे के लिए।
लेकिन आज हमें इस मुसीबत में धकेल दिया गया है कि हमारे लिए ज़िंदा रहना मुश्किल हो गया है, और हमारे लोग जो हैं वो ऐसे माशी बहरान में मुब्तला हैं कि उससे निकलने की कोई सूरत बज़ाहिर हमें नज़र नहीं आ रही। बहरान में अगर मैं थोड़ा सा इनपुट दूं कि 1950 से 70 तक की दहाई में, 2 दहाइयों में जो कर्ज बढ़ा वो 40 लाख रुपए पर डे के हिसाब से बना, हर रोज़ 40 लाख एवरेज किया जाए। अगर उसके अगले 10 साल देखें 1970 से 80 तक 3 करोड़ 20 लाख रुपए पर डे बढ़ा। उसे अगले 10 साल 80 से 90 में 15 करोड़ पर डे के हिसाब से बढ़ा, और 1990 से 2000 में 68 करोड़ पर डे के हिसाब से बढ़ा, और 2000 से 2010 तक 1 अरब 62 करोड़, और जो पीडीएम की गवर्नमेंट आई थी लास्ट, उसमें 55 अरब पर डे के हिसाब से कर्ज बढ़ा। ये कर्ज जो बढ़ता है, मसलन अभी जो करंट कर्ज है हम पे, मार्च 2024 में 44,000 अरब था। अभी चंद दिन पहले फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने जो स्टेटमेंट दी है उसके मुताबिक वो 47,000 अरब है। हम कुछ ना भी करें तो जो बैंकों को सूद जाना है वो 25 से 30% के हिसाब से बढ़, अगर 44,000 अरब का हो तो जो 44,000 अरब था उसके ऊपर 1 साल के बाद 55,000 अरब वो हो जाएगा। हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ सूद की मद में वो कर्ज बढ़ जाना है। बेसिकली जितना कर्ज हम पे चढ़ा हुआ है उसमें मेजर पोर्शन जो है वो सूद दर सूद है। अब इस मुआशी बहरान में इस्लाम हमें क्या कहता है, आइन हमें क्या कहता है, डॉक्टर साहब आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि मैं आपको कुरान मजीद की तरफ ही लाता हूँ। मुझे एक लतीफ़ा नहीं कहना चाहिए, एक लतीफ़ या हल्की दिलचस्प बात याद आ गई, समझाने की बात या समझने की बात है। हमारे एक बुजुर्ग गुजरे मौलाना अशरफ अली थानवी साहब, उनको लोग हकीमुल उम्मत कहते हैं, तो बहुत यानी हकीमुल उम्मत थे सचमुच के। तो असर के बाद उनकी अवामी मजलिस होती थी, ये लोग आते सवाल करते जवाब देते, दीन सीखते उनसे। असर के बाद आए तो एक दिन कहने लगे भाई मुझे आज अमीर होने का नुस्खा मिल गया। लोग मुतवज्जे हो गए, तो हजरत फरमाने लगे कि मुझे आज अमीर बनने का नुस्खा मिल गया है। तो लोग मुतवज्जे हुए, उन्होंने कहा हजरत आपको क्या नुस्खा मिल गया है अमीर बनने का? कहने लगे एक जुमले का नुस्खा बड़ा आसान है, मुश्किल नहीं है, कोई पेचीदा माशी मसला नहीं है। तो उन्होंने कहा हजरत बताइए। कहने लगे मियाँ अपना खर्च अपनी आमदनी से कम रखो, अपना खर्च आमदनी से कम, अपनी आमदनी कम रखो। खा तुम्हें 10 रुपये आमदनी है या 10,000 आमदनी है या 10 लाख आमदनी है, अपना खर्च अपनी आमदनी से कम रखो। इसका मतलब यह है कि इस्लाम हमें यह सिखाता है टू लिव विद इन मीन्स। आपको कर्ज लेने की जरूरत क्या है? मुझे जब भी फ़ोन आते हैं ना, या आपको पता है बैंकों वाले फ़ोन करते रहे जी, डेबिट कार्ड ले लें जी, ये ले लें जी, कुछ नहीं होगा जी, बड़ी आसानी से सोचे। मैं कहता हूँ मुझे नहीं लेना है। सवाल ये है कि मेरी आमदनी अगर 10,000 है तो मुझे 10,000 के अंदर आके खर्च करना है। सवाल तो मुझे कर्ज क्यों लूँ आपसे? कर्ज बहुत काबिल मजम्मत चीज़ है और कर्ज लेना नहीं चाहिए। तो हमारे यहाँ ये हुआ कि हमारे लोगों ने कर्ज लिए और देने वालों ने ये सोच के दिए कि इनको उलझाना है और इनको काबू करना है, और IMF की शर्तें रखी और वर्ल्ड बैंक की, और ये सारा निज़ाम जो सारा आपका सिलसिला चल रहा है। पॉलिटिकल प्लानिंग की थी। गंदम की जो एक PL 480 एक गंदम के लिए एग्रीमेंट हुआ, पाकिस्तानियों को गंदम उधार दी गई। सदर अयूब इसका करता धरता थे कि पाकिस्तान में, जो मेरी स्टडी है फेडरल शरिया कोर्ट में खड़े होकर कहा मैंने कि हमारे मुल्क में गंदम, इस हिंदुस्तान में कभी गंदम का शॉर्टफॉल नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। लेकिन 1950 में एक ऐसी पॉलिसी सदर अयूब ने क्रिएट की जिसके बाद शॉर्टफॉल आया, और उसके बाद 20 साल लगातार हमने गंदम उधार ली अमेरिका से। उधार जो ली थी उस वक़्त जो उधार ली गई, फिर उसका कर्ज जो डॉलरों में वापस करना था वो आज भी हम वापस करें। शहबाज साहब, शख्सी तरबियत, आपने इसके बारे में भी बात की थी कि शख्सी तरबियत होगी तो हम इससे निकलेंगे। जो डॉक्टर साहब ने बातें की उसके बारे में आप साथ क्या वेट करते हैं? देखिए डॉक्टर साहब जैसे फरमा रहे थे कि हम कर्ज़ों की जो लानत है उसमें मुब्तला हो चुके हैं। बात यह है कि एक बात मुझे बहुत चौंका देती है कि कुछ साल पहले मैं अपनी ज़िंदगी की बात करता हूँ कि जब सूद का नाम लिया जाता था तो एक दिलों पे कराहत सी फीलिंग आती थी, और ऐसा लगता था कि बहुत कभी अमल का नाम लिया जा रहा है।
और अब आहिस्ता आहिस्ता मीडिया ने, जब से ये प्राइवेट चैनल्स ख़ास तौर पे इसकी भरमार हुई है, तो इस कदर इस लफ्ज़ को मुस्तअमल कर दिया है कि अब वो सूद का लफ्ज़ गायब हो गया है और सिर्फ कर्ज़ का लफ्ज़ रह गया है। जबकि हम सूद पर रकम लेते हैं। हमारे माशरे में जो सूद का कारोबार करते थे लोग गली मोहल्ले में, उनको ऐसे समझा जाता था गोया कि शायद ये कोई नॉन मुस्लिम टाइप कोई लोग हैं जो कि जालिम तरीन लोग हैं जो सूदी कारोबार करते हैं, और वो भी छुप छुपा के वो काम करता था और छुप के रहता था। और आज वही काम उसको एक ऐसी फॉर्मेशन में बैंक्स कर रहे हैं और हुकूमतें कर रही हैं, और वो सूद की लानत जो अल्लाह के साथ जंग है, उसको एक इतना आसान और इतना सहल तरीके से उसको पिला दिया गया है, शुगर कोटेड करके एक मशरूब की तरह, कि अब हमें वो सूद की जो उसकी गलतकारी थी वो उस कदर उसका वो लेवल महसूस नहीं होता है। तो एक बात तो ये, हमें इस बात को सोचना चाहिए। देखें, कुरान मजीद के फैसले तो अटल हैं। अल्लाह ताला ने सूद से मना कर दिया है, सूद हराम कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले ये सिलसिला चलता था। जैसे बतदरीज दूसरी चीज़ों की हुर्मत आई, उसी तरह सूद की हुर्मत भी आई और ये हराम हो। और उसके बाद वो डॉक्यूमेंट जिसके तहत हम पाकिस्तान को चला रहे हैं, उसमें 1973 की आइन को जिसको हम लेके अब तक चल रहे हैं, तो क्या उसमें नहीं लिखा हुआ कि हम सूद को ख़त्म करेंगे? तो क्या आज 73 के बाद कमोबेश आज 50 साल में हमने कोई कोशिश की है कि सूद का खात्मा हो या सूद के कर्ज़ों में कमी हो? हम मज़ीद कर्ज दर कर्ज लिए जा रहे हैं और सूद पर लिए जा रहे हैं, जिस वजह से ये हमारी जो आइंदा आने वाली नस्लें हैं उनकी ज़िंदगियां भी दाव पर लगी हुई हैं और उनकी गर्दनों में वो गुलामी के पट्टे डाल दिए गए हैं, जिस वजह से हम चल रहे हैं। सबसे पहले तो इन हुक्मरानों की निज़ामी हुकूमत जिस तरीके से चलाया जा रहा है, इसको रिफॉर्म इसकी लाने की ज़रूरत है। बेसिकली जो हुक्मरान है वो आइन की बेहुरमती भी कर रहे हैं और कुरान की बेहुरमती भी कर रहे हैं। हज़रत डॉक्टर साहब, बात यह है कि हम कुरान इस्लाम एक कंप्लीट मैसेज है, ये हमारा ईमान है। डॉक्टर साहब, हमारा ईमान अगर ये है कि कुरान एक कंप्लीट मैसेज है, अल्लाह ने एक कंप्लीट मैसेज दे के जंग का ऐलान किया है और उसमें कोई मैसेज में कोई अभाम नहीं है, फिर भी हमारे उलमा दो सेट में आए हुए हैं। एक कहते हैं इस्लामिक बैंकिंग हलाल है, एक कहते हैं इस्लामिक बैंकिंग हराम है, और दूसरी तरफ कन्वेंशनल बैंकिंग वाले कहते हैं आप दोनों लड़ते हैं, हम तो अपना काम कर रहे हैं। तो अगर सूद हराम है तो इस्लामिक बैंकिंग में क्या ये इख्तलाफात ठीक हैं? नहीं, असल में उसकी बुनियाद ये सूद का होना या ना होना नहीं है। उसमें इस्लामी बैंकिंग में जो इख्तलाफ है, इस बात में तो कोई इख्तलाफ नहीं है कि सूद हराम है। इसमें तो जी कोई मुसलमान तो इस्लामिक बैंकिंग सूद ख़त्म कर रहे हैं क्या? वो सूद ख़त्म कोई नहीं कर रहा, ये तो मुसीबत है। अच्छा, दूसरी बात ये कि यहाँ मैं थोड़ी सी एक इल्मी बात कहूँगा, तालिब इल्म हूँ चूँकि रिसर्च का, वो ये है कि देखिए, इस्लाम और मगरबी फ़िक्र और तहजीब दो सेपरेट पैराडाइम है, एक अलग निज़ाम ज़िंदगी है। वो उनकी अपनी सोच है, हमारी अपनी सोच है। हमारी सोच बुनियादी तौर पर ये है, रब्बना आतिना फी दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना वक़िना अज़ाबन्नार। हमारी तरजीह आखिरत है, हर मुसलमान की तरजीह आखिरत होती है, और उस आखिरत की कामयाबी हमें कैसे मिल सकती है? और वो यूँ मिल सकती है कि हम दुनिया की ज़िंदगी अल्लाह ताला के अहकाम के मुताबिक गुजारें। तो इस्लाम ने जो सूद को बुरा समझा और कर्ज़ को जो बुरा समझा, उस पर अगर हम अमल करते रहते, और जैसा कि मैंने हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी अलैहिर्रहमा का वाक़या आपको सुनाया कि अगर हम, पहली बात तो ये है कि जब हमने अमल किया तो हम खुशहाल थे, जब हमने दीन पर अमल छोड़ा उस वक्त हम माली हर लिहाज से कमज़ोर हुए, माली लिहाज से भी कमज़ोर हो गए, सियासी लिहाज से भी कमज़ोर हो गए, हरबी लिहाज से भी कमज़ोर हो गए, हर लिहाज से हम कमज़ोर हो गए। तो अब उठने की सूरत, पहली बात तो ये है कि हम दीन के साथ दोबारा उसी कमिटमेंट के साथ जुड़ जाएं जिस तरह के सहाबा किराम थे। तो अल्लाह ताला ने कुरान फरमाया कि हम आसमान से बारिशें नाज़िल करेंगे और ज़मीन के ख़ज़ाने उगलेंगे। तो ये
कुरान मजीद ने हमें माशी खुशहाली की ज़मानत दी है, बशर्ते कि हम कुरान के हकाम पर अमल करें इंशाल्लाह। इस मुआशी बहरान का हाल फिर हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे इसका हल क्या है। आप क्या समझते हैं कि आज के दिन में हमने मुसलमान भी जीना है, पाकिस्तान भी बचाना है, इस्लाम के लिए भी लड़ना है, और हमारे ऊपर वो हुक्मरान मुसल्लत हैं जिन्होंने इनकंसिस्टेंट पॉलिसीज़ हम पे इस तरीके से मुसल्लत कर दिए हैं, अगर हम उस पॉलिसी के ख़िलाफ़ बोलते हैं तो बगावत है, अगर वो कुरान की बगावत कर लें वो बगावत नहीं है। मैं इसकी बात नहीं कर रहा पीडीएम गवर्नमेंट की या एन गवर्नमेंट की या पीपी, ये पिछले 1950 से लेके आज तक पॉलिटिकल सेटअप इनकंसिस्टेंट पॉलिसीज़ बना रहा है, जिसमें कि आम गरीब आदमी गरीब से गरीब तर हो रहा है, और उसके लिए इनकम कमाने के जो जराए हैं, आपको याद होगा बचपन में अब्बा जी कहा करते थे बेटा हमारे दौर में एक बंदा कमाता था 10 जितने खाने वाले थे। आज 10 जितने कमाने वाले हैं फिर भी पूरा नहीं होता। अगर मैं इंग्लैंड की मिसाल दूं, यूएसए की मिसाल दूं, उसमें अगर मैंने अपना घर बनाना है ना तो मुझे 3 से 4 साल की सैलरी सेव करनी, मैं घर बना सकता हूँ। इस मुल्क में मेरा MBA क्वालिफाइड, इवन स्टॉक एक्सचेंज का जनरल मैनेजर, उसके कंट्री हेड गोरा आया था, उसने कहा था जी मेरा जनरल मैनेजर अपनी सैलरी से घर तक तो नहीं बना सकता अगले 100 साल में, तो ये बेचारा स्टॉक एक्सचेंज में क्या इन्वेस्ट करेगा। सर कॉस्ट ऑफ लिविंग ऊपर जा रही है, इनकम नीचे जा रही है। इस सिचुएशन में इस मुआशी बहरान का हल क्या है? देखिए, जब हम बात करते हैं ना कुरान मजीद की और उस तनाजुर में बाकी चीज़ों की, तो एकदम बहुत सारी ऐसी ताकतें और तबकात हैं जो उठकर खड़े हो जाते हैं। वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये दीन जो है ना इसको मस्जिद में रखें और ये निज़ाम हुकूमत में इसका कोई काम नहीं है। सबसे पहले तो इस मिसकंसेप्शन को ख़त्म होना चाहिए कि दीन जो है वो दीन का लफ्ज़, उसका तर्जुमा निज़ाम अगर आप कर लें आसानी के लिए तो आपको समझ आ जाएगी कि असल निज़ाम की लड़ाई ही यही है। दूसरी बात ये कि चले हम हमारे मुल्क के जो पाकिस्तान का आइन है उसकी बात कर लेते हैं। हम आइन पाकिस्तान के तनाजुर में बात कर लेते हैं जिसको ये मुकद्दस डॉक्यूमेंट समझते हैं। तो गोया के नौज़बिल्ला शायद उस किताब से ज़्यादा उसको गर्दाना जाता है जो हमारी असल किताब है। तो खैर, हम आइन पाकिस्तान के तनाजुर में बात करते हैं तो फिर 2 चीज़ों को लेना होगा। हम चूँकि मुआशी तनाजुर में बात कर रहे हैं, नंबर 1 तो ये है कि कुरान और सुन्ना से कंट्राडिक्ट कानून साजी नहीं हो सकती। तो आज तक फिर रिव्यू करें क्या क्या उसके साथ मुतसादम आपने किया है, उसको दुरुस्त कर लें, उसकी इस्लाह कीजिए। जी 1800 से 1890 से लेके आज तक के लॉज जो गोरों ने बनाए थे वो आज भी एप्लीकेबल हैं। वो तो चल रहे हैं, उसकी कंटिन्यूटी उनको ख़त्म नहीं किया गया। मैं कहता हूँ उसको भी एक तरफ रख दें। आपने खुद अपने हाथों से जितनी कानून साजी की है उसी को ले लें कि आपने खुद जो बीज बोए हैं आज वो फसल है जिसको आप काट रहे हैं। मैं IMF के कहने पे बोल रहा हूँ, मैंने बाहर से इंपोर्ट किए हिटमैन इकॉनमी, सदर यूब साहब ने हिटमैन इकॉनमीज इंपोर्ट किए, USA के लिए पॉलिसीज पाकिस्तान में मुरतब की गई, उसी लिए तो आज हम खड़े हुए हैं। आज भी अगर हम आंखें नहीं खोलेंगे अब तो जी नहीं सकते हमारे आने वाले बच्चों के। ये सब कुछ क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, फिर वहीं पर बात आएगी। वही फैसला साज जो कि नाम निहाद इंतखाबात के चक्कर में हमें धोखा दे। इस बारे में आप क्या कहते हैं, और तकसीम दौलत और मुआशी बहरान में आपका क्या कहते हैं? देखिए जी, मेरे ख्याल में हमें प्रैक्टिकल सोल्यूशन की तरफ आना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही सर। प्रैक्टिकल सोल्यूशन ये है कि इस वक्त हमारे लोग भूखे मर रहे हैं, महंगाई इतनी ज़्यादा है और लोग यूटिलिटी बिल्स नहीं दे पा रहे हैं, और आप वाली बात के एक बड़ी तादाद जो है वो ख़त गुर्बत से नीचे चली गई है और चली जा रही है, और बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, लोग बाहर भाग रहे हैं वगैरह वगैरह। तो यहाँ हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी का जो कॉल आपने पहले बयान किया वो एप्लीकेबल भी नहीं होता। मुझे पता ही नहीं है कि मुझे बिजली का बिल कितना आना है। अच्छा, नहीं, उनका मतलब तो ये था कि खर्च कंट्रोल करोगे तो काबू में रहोगे। अच्छा, हुकूमत की पॉलिसीज हमारे खर्च कंट्रोल में नहीं है। अच्छा, लेकिन अब हम जिस तरफ मैं आना चाह रहा था वो ये था कि अब ये हमारे पास 2 इशू हैं बुनियादी तौर पर, हमें जो गुर्बत से निकलने नहीं दे रहे हैं। उनमें एक बुनियादी बात है कर्ज़ों की मईशत। जी सर। कर्ज़ों की मईशत में हमारे यहाँ कर्ज है 2 किस्म के, एक है फॉरेन डेट सर और दूसरा है इंटरनल डेट। फॉरेन डेट इतना ज़्यादा नहीं है इंटरनल डेट के मुकाबले में, और मैं ये समझता हूँ कि उसमें चूँकि हमें डॉलर्स में पेमेंट करनी है और डॉलर्स हमारे पास है नहीं, इसलिए उसकी बेहतरीन सूरत ये है कि जैसे अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कहा है ना कि अगर मकरूज़
तंगी में हो, कर्ज वापस ना कर सकता हो, तो उसको आसानी मुहैया करो। बेहतर तो ये कि उसको माफ़ी कर दो, लेकिन नहीं कर सकते तो कम से कम आसानी मुहैया करो उसके लिए। मैं समझता हूँ कि इस स्पिरिट को देखते हुए हमें अपने जितने हमारे डोनर्स हैं या जितने हमारे कर्ज देने वाले हैं, हमें उनसे ये कहना चाहिए कि हम अगले 5 या 10 साल के लिए आपको कर्ज वापस नहीं कर सकते, हमें अब मोहलत दे दें, और ताकि हमारे अवाम भूखे ना मरे, और उसके बाद हम बैठ जाएंगे और एक टेक्निकल अरेंजमेंट कर लेंगे कि हम कितनी पेमेंट आपको आसानी से लौटा सकते हैं। सर, इसमें जो कर्ज देने वाला है ना, वो तो कर्ज दे के अलग से जंग में सूद कमा रहा है, सूद ले रहा है, वो दोनों इंटरनेशनल है या लोकल है, वो तो कुरान को पहले नहीं मान रहा। हम कुरान को मानने की बात नहीं है ना, हमें अपनी पॉलिसी बदलनी चाहिए। जब हम कर्ज नहीं दे सकते, देखिए मैंने आपसे कर्ज लिया, फर्ज कीजिए मैंने आपसे 10 लाख कर्ज लिया, अब मेरे पास न मकान है, न कार है, न ज़मीन है, कुछ नहीं, तो मैं आपको क्या दूंगा? जब मेरे पास है ही कुछ नहीं आपको देने के लिए, तो मैं ये समझता हूँ कि हमें अपने कर्ज खाओं के पास जाना चाहिए। उन्होंने कहा जी सॉरी, हमारे पास है ही कुछ नहीं कि हम कर्ज वापस कर सकें। लिहाजा इसको आप यूँ समझें कि इसको मैं प्लान्ड डिफ़ॉल्ट कहता हूँ, और ये हमें करना चाहिए। इसके बगैर हमारा कोई चारा, इसके बगैर जिस महंगाई में और जिस गुर्बत में पाकिस्तानी चले गए हैं, इससे बचने की मेरे अंदाजे में कोई सूरत नहीं है। यानी अगर आप इधर से मांगो, उधर से रूल ओवर करवाओ, ये करो वो करो, इससे आप क्या कर लेंगे? आप इस सूरत हाल से निकलने की कोई सूरत नहीं। माफ़ कीजिए, जो भी गवर्नमेंट आ जाए वो इसी जगह फंसी रहेगी। इसलिए इसका हल सिर्फ ये है कि हम प्लान डिफ़ॉल्ट करें। हम अपने कर्ज देने वालों को कहें जी माफ़ कीजिएगा, हम 10 साल तक आपको कर्ज नहीं दे सकते। नहीं मानते ना माने, क्या कर लेंगे? और सूद भी नहीं दे सकते, सूद भी नहीं दे सकते। मैं कहता हूँ, देखिए लैटिन अमेरिका में बहुत से मुल्कों ने किया है, बोलीविया ने किया है और साइप्रस ने किया है। तो मतलब ये है कि ऐसी बात नहीं है कोई आप पे हमला करके आपको आज़ादी को नहीं छीनने वाला, जिसके आपने फ़र्ज़ कीजिए 10, 20, 50 बिलियन देने, ऐसी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ अपने नर्व्स की जंग है ये। आप अपने नर्व्स मजबूत कर ले, आप कहें जी माफ़ कीजिएगा, हमारे पास कर्ज देने को नहीं है, हम आपको 10 साल बाद देंगे। एक तो ये करें। दूसरा मसला हमारा इंटरनल डेट का, वो बहुत ज़्यादा है और वो हमारे अपने लोग हैं, माफ़ कीजिएगा। जैसे IPPs का झगड़ा चल रहा है ना, सवाल तो ये बैंक कोई अमरीकियों के हैं ना, बैंक पाकिस्तानियों के हैं, हमारे ही लोगों के हैं, पाकिस्तानी तो, सेठ हैं सारे। तो सवाल ये कि ये जो सरमायादार है, ये हमसे, उसको हम इतना सूद क्यों दे रहे हैं? और गरीब आवाम से जिनको खाने के लाले पड़े हुए, रोटी 2 वक्त की मुयसर नहीं है, उनसे आप छीन के इन सरमायादारों को क्यों देते हैं? आप सीधी इस बात है, मैं तजवीज़ देता हूं कि आप बैंक नेशनलाइज कर लें। नतीजा ये होगा कि आपको इन सारे कर्जों से जान छूट जाएगी, या उनके साथ भी असल दर का कोई मुआहदे कर लिए जाएं, और वो भी कुछ वक्फे के बाद। और इंडिया ने ऑलरेडी ये किया है। हाँ जी, इंडिया कोई एक बैंक भी प्राइवेट सेठ का नहीं है। इंडिया में तमाम के तमाम बैंक नेशनलाइज्ड हैं। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसकी ऑन है, वो चाहे सूद कम कर देती है, चाहे थोड़ा बढ़ा देती है, लेकिन उसकी सूद की इनकम भी गवर्नमेंट की है। यहाँ पे सूद की इनकम सरमायादार की है। हमारी फेडरल गवर्नमेंट की नेट इनकम 10,000 अरब है, और जो सूद है वो भी 10,000 अरब है जो किताबों में, लेकिन एक्चुअल जो सूद है वो 13-14 हज़ार अरब है। सो हम तो सूद ही दे रहे हैं, सूद ही दे रहे हैं। और माफ कीजिएगा, इस विशिष्ट सर्कल से हम निकल नहीं सकते। मौजूदा जितने हमारे पास सोर्सेज हैं, हम इससे निकल नहीं सकते। इसलिए हमारे पास प्लान डिफॉल्ट के अलावा और कोई चारा नहीं है। तो दूसरी बात अहम है जो मैं समझता हूं कि यानी वो बुनियादी बात है, उस पर अमल करना चाहिए। दूसरी बात ये है कि सादगी से मुराद ये है, अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में अपने कपड़े में पाबंद भी लगा लेते थे, झाड़ू भी दे लेते थे, घर के सारे काम कर सकते थे। और एक दफ़ा जब बेगमात की तरफ से थोड़ा माशी तंगी की वजह से उन्होंने कुछ थोड़ा सा एहतजाज करने की कोशिश की, तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमा दिया कि अगर तुम इस पैगंबर के जो इसने माशी लेवल अपने लिए मुकर्रर कर रखा है, अगर तुम उसके साथ गुजारा नहीं कर रही तो छुट्टी। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तो मतलब ये है कि इस्लाम हमें सिखाता क्या है। फिर मौलाना शरीफ थानवी साहब की बात सही है कि टू लिव विद इन मीन्स, टू लिव विद इन मीन्स। जब तक हम जिस आदमी की जितनी आमदनी है उसके अंदर नहीं रहता है तो हम कर्ज लेते हैं। सवाल तो ये कि हम कर्ज क्यों लेते हैं? हमें कर्ज नहीं लेना चाहिए। जितनी हमारी आमदनी है हमें अपना ये जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई करने का एक चक्कर है ना, जो मगरब ने हमारे ज़हनों में डाल दिया है, और हर आदमी अपने से अगली जो
अगले से ऊंचा जो है ना उसको फॉलो करना चाहता है। जो दरमियान का आदमी है वो अमीर बनना चाहता है, जो अमीर है वो बहुत ज़्यादा अमीर बनना चाहता है, तो गरीब जो है वो अमीर बनना चाहता है। तो ये जो ख्वाहिशात का हमने एक तुमार, शरीयत इसको लफ्ज़ कहती है तूले आमद, यानी मंसूबे बनाने में ये कर लूँगा वो कर लूँगा। भाई आप अपनी हलाल आमदनी कोशिश कीजिए और उसके बाद से आपके पास बड़े 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 असूल है खुशी के, इत्मीनान के। आप तवक्कल से काम लें, आप कनाअत से काम लें, जितना अल्लाह ने दिया उसका शुक्र अदा करें, और जो जायज़ हलाल तरीके से आप मज़ीद कमा सकते हैं वो ज़रूर कोशिश करें। लेकिन अगर हम इस इस्तराब में अपने आप को डाले रखेंगे कि हमसाये के घर बड़ी गाड़ी है, मेरी गाड़ी छोटी है, तो उसका मुंह लालत में अपना थप्पड़ मार के अपना मुंह लाल करूंगा, तो ये रवैया जो है ना, मैं समझता हूँ कि ये रवैया भी गलत है। और हमें विद इन मीन्स लेने और कर्ज ना लेने का ये जो तरीका है, हमें इस असूल को भी, और ये इस्लामी असूल है, हमें इस असूल को भी अपनाना चाहिए। विद इन मीन्स हमने जीना है तो हमारे पास दो टारगेट हैं। एक तो इनकम बढ़ाना ही, हलाल कोशिश की जाए, जो विद इन मीन्स, चूंकि हमें जो पॉलिसीज हैं वो हमें विद इन मीन्स रहने नहीं दे रही, तो उस तरफ भी हम कोशिश करें कि हम उस जंग में अपनी हुकूमत वक्त को बता सकें कि हम अपने विद इन मीन्स, हम अपनी जितने हमारी चादर उतना हम रहना चाहते हैं। ऐसी पॉलिसी जो इनकंसिस्टेंट से जान छुड़ाए। शहबाज साहब आप क्या कहते हैं? सर, इसमें जैसा डॉक्टर साहब फरमा रहे थे कि बिल्कुल अपने आमदन के मुताबिक अखराजात को, इसी मिसाल को आप अगर हुकूमत पे ले जाएं तो जब तक हम खसारे के बगैर बजट बनाना नहीं शुरू करेंगे तो ये एग्जाम्पल सेट नहीं होगी कि एक छोटे यूनिट का बजट भी एक घर का वो खसारे के बगैर बने और उसमें लोग जीना सीखें। ऊपर इसके लिए विल चाहिए, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि, और आप भी हवाला दे रहे थे इंडिया के बैंक्स का, तो देखें वो सारे काम होते हैं एक जब नेशन की विल होती है, कोई मंजिल होती है, कोई मकसूद होता है जिसके तहत आप सब कुछ करते हैं। यहाँ तो आपके सिस्टम में करप्शन इस कदर आ चुकी है कि आपका पूरा सिस्टम करप्ट हो चुका हुआ है। यहाँ तो आपने पिछले कितने सालों में कितने बैंक प्राइवेटाइज किए, आप उनको नेशनलाइज करने की बात कर रहे हैं। आज आप PIA प्राइवेट करने जा रहे हैं, आप उसको नहीं चला पा रहे, आप स्टील मिल नहीं चला पा रहे। ये तमाम बैंक्स नेशनलाइज करके पहले भुट्टो के दौर में होके उसका क्या रिजल्ट निकल चुका है। लोग सनतकार वो अपनी नस्लों को भी कह गए हैं कि यहाँ फिर इंडस्ट्री नहीं लगानी आइंदा, अगर लगानी है तो सूद के पैसे से लगानी है, जब मर्जी हुकूमत छीन ले तो फिर छीन ले, हमारा कुछ स्टेक पे ना लगाओ। लिहाजा इसके लिए आपको शख्सी सबसे पहले इस मुल्क के बड़े बैठ के ये तय करें कि इसे कौम बना के ले जाना कहाँ है, उसके तहत पॉलिसियां बनाएं, उसके तहत अपनी तरजीहात का तयन करें और सिस्टम डेवलप करें। सब मुल्क के बड़े करप्ट हैं, वो नहीं चाहते। फिर इसके लिए फिर इसके लिए देखें दो ही पहलू हैं। एक है कि हम दीन ने जो हमें दिया है, फिर इसके खिलाफ जिद्दोजहद करनी होगी, इसके खिलाफ लिखना होगा, बोलना होगा, ज़हन साजी करनी होगी। जो कि हमारी मसाजिद, मदारस और तालीमी इदारे कुछ कर रहे हैं वो काफ़ी नहीं है, और उसके लिए फिर एक सियासी तहरीक जिसकी गुंजाइश मौजूद है वो उठाना होगी। सियासी शऊर जो आप कहा करते हैं कि सियासी शऊर अगर दिला दिया जाए अवाम को तो फिर चेंज आ सकती है। सियासी शऊर तो हमें आ नहीं सकता। डॉक्टर साहब, मेरा जो मुलाजिम है, अगर मैं उसको ये मैसेज दूं कि मुझे पानी ला दो, वो पानी चाहे गर्म ले आए, ठंडा ले आए, पानी ले आए, मैं उसको डांट सकता हूं कि ठंडा क्यों नहीं लाए, अगर वो ठंडा ले आए तो गर्म क्यों नहीं लाए। तो इसका मतलब ये कि इनकम्प्लीट मैसेज अगर मैं अपने मुलाजिम को दूंगा तो मैं उसको एक्सप्लॉइट कर सकता हूँ, उसकी बेस पे तरजीहात अपने लिहाज से मोल्ड कर सकता हूँ। हमारे मुल्क के कवानीन भी ऐसे ही हैं, 2 मैसेज देते हैं, 3 मैसेज देते हैं, 4 मैसेज देते हैं, चारों में वो बेनिफिशरी कौन है? स्टेट ऑर्गन्स। तो इस सिचुएशन में जो हमारी पाकिस्तानी अवाम है उसको क्या करना चाहिए इस्लाम की रूह से? देखिए जी, बात यह है कि मैं ये समझता हूँ कि इस्लाम ने इसका पूरा निज़ाम दिया है कि अगर तुम्हारा हुक्मरान साले न हो तो अच्छे हुक्मरान की जो निशानियाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हैं वो ये है कि तुम उन्हें पसंद करते हो, तुम उन्हें पसंद करते हो, इसलिए और वो तुम्हें पसंद करते हो, यानी उनके लिए काम करना। दूसरी बात ये है कि इसका इस्लाम में शूरा का हुक्म है
इसका मतलब ये है कि हमें अपने हुक्मरान जो है अपनी मुशावरत से मुकर्रर करने चाहिए, और इसका सिस्टम हमारा ये होना चाहिए कि आवाम जिसको चाहे वो हुकूमत रहे और जिसको आवाम ना चाहे वो हुक्मरान ना बने। बदकिस्मती से हमारे यहाँ ये नहीं हो रहा। हमारे यहाँ अगर जिसको ये डेमोक्रेसी कहते हैं या इस्लामिक डेमोक्रेसी कहते हैं वो भी कोई नहीं है। सच्ची बात ये हमारे यहाँ ये दोनों चीज़ें नहीं हैं। अब इसका हल क्या है? इसका हल सिर्फ आवाम का उठना है और आवाम को शऊर दिलाना है। और मैं ये समझता हूँ कि इसमें दीनी क़ुव्वतें बहुत अहम किरदार अदा कर सकती हैं, लेकिन माफ़ कीजिएगा वो लोग इतने होशियार हैं, उन्होंने दीनी क़ुव्वतों को भी नाकाम बना दिया है। सेक्टेरियन बेसिस में उनको आपस में लड़ाया है और उसके नतीजे में उनको कमज़ोर कर दिया है, और उनके लिए अब इतनी पोजीशन बाकी ही नहीं रही कि वो हुकूमत बना सके या हुकूमत हटा सके या हुकूमत चला सके। सर, इस वक्त जो शहबाज शरीफ साहब अनथक मेहनत कर रहे हैं, उसको स्पीडो कहते हैं, उनको बात समझ आ जाए कि कहाँ पे पाकिस्तान की भलाई है, वो कोशिश करते हैं उधर काम करूँ। इमरान खान साहब ने कोशिश की कि मैं सुधार ला सकूँ, नवाज शरीफ साहब दिन रात लगे रहे कि किसी तरीके से सुधार ला सकें। इवन बेनज़ीर साहिबा से भी बात हुई एक मरतबा, उन्होंने कहा जी मैं वज़ीर आज़म हूँ लेकिन मेरी अथॉरिटी कोई नहीं। नीचे जो क्लर्क है बैठा हुआ वो ऐसी फाइल पे कमेंट लिखता है कि मेरा डिसीजन ख़त्म हो जाता है, मैं पॉलिसी नहीं बना सकती पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों की बेहतरी के लिए। हाँ, वो पॉलिसी जिसमें पाकिस्तानियों की बेहतरी नहीं है वो फ़ौरन अप्रूव हो जाती है। क्या प्रेशर है, क्या वो अवामिल हैं, क्या वो हिटमैन है जो बैठे हुए। आज आप देखें हाफिज़ मुनीर साहब चीफ ऑफ आर्मी आसिम मुनीर साहब, उन्होंने चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गए, ताजरों से मुलाकात की, किसी न किसी तरीके से हम मुआशी बहरान से निकल आए। एक हेडलेस चिकन की तरह भागते दौड़ते फिर रहे हैं। अभी उन्होंने बयान दिया कि शायद हम डिफ़ॉल्ट से निकल रहे हैं। कौन कहाँ हैं वो लोग जो कहते थे हम डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं? लेकिन आज के दिन का कर्ज, आज के दिन की लाइबिलिटी हमने आने वाली नस्लों में डाल दी। तो कर्ज से तो नहीं निकले हम, डिफ़ॉल्ट से तो नहीं निकले, लेकिन डिफ़ॉल्ट हमने अपने बच्चों के गले डाल दी। तो इस सिचुएशन में जहां हुकूमत चाहते हुए भी नहीं कुछ कर पा रही, नहीं, उसकी वजह सिर्फ यही है कि आपने अपने हाथ खुद बंधे हुए हैं। मैं फिर कहूंगा कि इसका हाल है प्लान डिफॉल्ट। प्लान डिफॉल्ट का मतलब है कि मैं आपको कह दूं मैं आपको ऐसे नहीं दे सकता, आप इसे मेरी बगावत कह लें या जो कुछ भी कह लें, सवाल ये कि मुझे ये करना पड़ेगा। मुद्दा आ गया कि प्लान डिफॉल्ट। शहबाज साहब आखिरी 1 मिनट आपके लिए कंक्लूड कर दें कि हमने यहाँ से कैसे निकलना है। सर, हवसे इक़्तिदार जो है उसके भूखे लोग टेम्परेरी पॉलिसियाँ बनाते हैं, अपने टेन्योर को गुजारने की और अपने आप को कामयाब दिखाने की कोशिश नाकाम और धोखा देते हैं, दजल से काम लेते हैं और उसी के तहत अपनी पॉलिसियाँ तरतीब देते हैं। जब तक बतौर नेशन इसकी डिसीजन मेकिंग नहीं होगी और लॉन्ग टर्म पॉलिसियाँ बना के फिर अपनी तरजीहात के मुताबिक शॉर्ट टर्म का तयन नहीं किया जाएगा। डॉक्टर साहब, आवाम को उठना चाहिए। आवाम को इकबाल ने कहा था, मैं उसके आखिरी शेर सुनाता हूँ, उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जुगा दो, खाके उमर आके दरो दीवार हिला दो, जिस खेत से दहका को मुयस्सर नहीं रोजी उस खेत का खुश है। अवाम उठे अपने हक के लिए और छीने इनसे अपना हक। ये गैर जमहूरी नहीं है, माफ कीजिएगा, ये जमहूरी हक है उनका कि वो उठे और अपने हकूक, वो क्यों गुर्बत के चक्कर में पिस रहे हैं और क्यों उनके देखते लोगों के कुत्ते भी एसी वाली गाड़ियों में बैठते हैं और यहाँ लोग एक वक्त की रोटी भी मुयस्सर नहीं। तो ये क्या बात है। साहब बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। शहबाज इब्न अली साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे आज मेहमान डॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद अमीन साहब और शहबाज इब्न अली, हम उनके शुक्रगुजार हैं। तो बातें हैं डॉक्टर साहब फरमाते हैं आवाम को उठना चाहिए, कोई हक न मारे पाकिस्तानी का, मेरा हक एथे रख पंजाबी में कहते हैं। तो हमारे मुल्क में जो हुकूमत वक़्त है उनसे हमारी दरख्वास्त है कि इनकंसिस्टेंट पॉलिसीज़ दूर कर दें, तो आपका कोऑपरेशन हम पाकिस्तानियों की तरफ बहुत बेहतर होगा। नहीं तो हम पाकिस्तानी इस वक्त आने वाले क्रैश में बहुत ज़्यादा गुर्बत की लकीर से नीचे चले जाएंगे। तो अल्लाह ताला बुरे वक़्त से हमें बचाए। हमें अपनी सनत और मईशत और मुआशी बहरान को ठीक करना है, तो हम लोगों को अपनी इनकम बढ़ानी है। इनकम बढ़ेगी उस वक़्त जब हमारा हक हमें दिया जाएगा। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।